चतुर्वेदी आइंदी न्यूज से और आप देख रहे हैं नव संवत्सर का नव वर्ष का मेला। और यहाँ पर भारी भीड़ यहाँ पर आई हुई है, भारी पब्लिक है। और इस समय पर सभी लोग चाट पकौड़ी और आइसक्रीम का, कुल्फी का और तरह तरह के पकवानों का आनंद ले रहे हैं। और नव वर्ष की शुरुआत यहाँ पर है, नव संवत्सर यानी आज रात को 12 बजे के बाद नवरात्रि आ जाएंगी, संवत्सर आ जाएगा। सभी को देशवासियों को संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको दिखाते हैं अभी आगे यहाँ पर दीप प्रज्वलन होगा और माननीय सांसद हेमा मालिनी जी दीप प्रज्वलन करेंगे। मैं विनय चतुर्वेदी से कैमरामैन के साथ जलभद्रम पैर आगे हटाओ, गलत जगह में पैर लगा दो। एक कर दिया मैंने ही देख लिया जब आई मंचस्थ उपस्थित और हमारे इस देश की एक विभूति जिनको स्वप्न सुंदरी कहा गया, ऐसी इस क्षेत्र में सांसद के रूप में सेवा करने वाली श्रीमती हेमा मालिनी जी, आदरणीय श्री शोभाराम शर्मा जी, डॉक्टर भदौरिया जी, यादवेंद्र जी, दो माता शक्ति और बैठी हैं और आप सभी लोग, कंजल सरोड़ा जी और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा साधुवाद है। एक बार जरा मिलकर जयकारा लगाएंगे, जय श्री राम। मजा नहीं आया, काम करना नहीं आया। आज नववर्ष मेला समिति द्वारा आयोजित भव्य मेला कार्यक्रम में पधारे स्वामी श्री यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, हमारे मथुरा की माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, मेरे परम मित्र श्री शोभाराम शर्मा जी और इस मेला आयोजन समिति के समस्त छोटे और बड़े पदाधिकारी। मैं इस मेला में आके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और आप सभी को इस नववर्ष की अपने हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हमारे कवि महोदयों में श्रीमान गजेंद्र सोलंकी जी मेले को घूम रहे हैं। महाराज जी ने देख लिया उनको दूर से, महाराज जी निवेदन कर रहे हैं श्री गजेंद्र सोलंकी जी कृपया मंच की ओर आ जाए। महाराज जी उनको याद कर रहे हैं, मंच पर तो उनको आ गए लेकिन महाराज जी पहले होना आ जाए। आज ये केवल हिंदू नववर्ष नहीं है, कभी हम ये सोचे ये हिंदुओं का नववर्ष है, नहीं लगाऊंगा तो गुस्सा हो जाएंगे बाहर। ये प्रकृति का नया वर्ष है, ये सृष्टि का नया वर्ष है। वो दुखी का बुखार है, 2 दिन का नहीं। आज प्रकृति करवट बदल रही है, तो वृक्षों ने पुराने पत्ते गिरा दिए और नए पत्ते आ रहे हैं। नूतन वर्ष का नव अभिनंदन हो रहा है। जिस अंग्रेजी कैलेंडर को हम मानते हैं 16वीं शताब्दी तक आपको मालूम हो रहा अंग्रेजी कैलेंडर और 400% अंग्रेजी
सुझाव दिए, अंग्रेजी कैलेंडर को ठोक पीट कर ठीक किया गया। पहले अंग्रेजी कैलेंडर में केवल 10 महीने होते थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी कैलेंडर मार्च से शुरू होता था। रोमन साम्राज्य जब 2 महीने कड़कड़ाती बर्फ में सुस्त होकर पड़ जाता था और जब बर्फ गलती थी वो फिर से युद्ध करने के लिए तैयार होते थे, तो तब उनका नया वर्ष शुरू होता था जिसे मार्च कहते थे। मार्च कहते थे चलो, और दिसंबर में 10वां महीना होता था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये लैटिन भाषा के शब्द हैं जो संस्कृत से बनी। सप्तम कहो तो सितंबर, अष्टम कहो तो अक्टूबर, नवम कहो तो नवंबर और दसम कहो तो दिसंबर। बाद में जनवरी और फरवरी जोड़े गए, जुलाई अगस्त के नाम भी बदले गए। जूलियस के नाम पर जुलाई पड़ा तो अगस्टन के नाम पर अगस्त पड़ा है। मैं उस थ्योरी में बहुत ज्यादा जाता नहीं, लेकिन ये प्रकृति का और सृष्टि का ये नया वर्ष है। और अभी अभी हमने वर्ष का अंतिम पर्व जिसको होली कहते हैं वह मनाई। होली का अर्थ है कि साल भर जो हुआ हो गया। अगर कहीं मनमुटाव हो जाता था तो लोग एक दूसरे को ले जाकर गले मिलाते थे। प्रेम का और मिलन का त्योहार होली था। मैं सभी को नए वर्ष की शुभकामना देता हूँ। आपका ये नया वर्ष बहुत मंगलमय हो। और एक अपील मैं करना चाहूंगा हिंदू समाज कि आजकल जो हम अपने बच्चों को जबरदस्ती, जिनको पढ़ना भी नहीं आता, कॉलेज खुल गए हैं। अगर कोई कॉलेज वाले बैठे हो तो नाराज मत होना, और हो भी जाओगे तो हमारा क्या बिगाड़ोगे बाबा। पैसा दे देकर पढ़ा रहे हैं, डिग्री दिलवा रहे हैं। इनकी हालत कैसी है? जिस दिन उसके हाथ में पैसा देकर डिग्री आई उस दिन संसार का सबसे नकारा व्यक्ति वह हो जाता है। वो खेत में काम नहीं कर सकता, वो घर में काम नहीं कर सकता, वो आपका कारोबार नहीं संभाल सकता। केवल 8, 10, 12, 15 हजार की नौकरी मिल जाए तो धक्के खाता है। आज कारोबार से हिंदू हट रहा है। वो केवल नौकर बनना जानता, मालिक बनना नहीं जानता। मैं एक छोटी सी कथा सुनाकर बात खत्म करता हूँ। एक बहुत बड़ा स्कूल था, और बड़ा स्कूल जहाँ ज्यादा से ज्यादा महंगी फीस हो उसको बढ़ाते थे, और होड़ लगी रहती कि उसमें एडमिशन होना चाहिए। हमारी सांसद बैठी है, इनके पास भी पता नहीं कितनी सरकारी साथी होंगी कि उसमें एडमिशन करा दो। पता नहीं वहाँ A4 एप्पल की जगह कुछ और पढ़ाते हैं। उसमें प्रिंसिपल बदला। प्रिंसिपल स्कूल का इंस्पेक्शन घूम कर रहा था। एक व्यक्ति घंटा बजा रहा था, और जब घंटा बजा रहा तो प्रिंसिपल ने उससे पूछा तुम कौन हो? बोले मैं चपड़ासी हूँ, मेरी घंटा बजाने की ड्यूटी है। बोले कितने पढ़े लिखे हो? कहने लगा प्रिंसिपल साहब अगर पढ़ा लिखा होता तो घंटा क्यों बजाता, दफ्तर में बैठता। और प्रिंसिपल साहब को बहुत बुरा लगा। बोले अगर समाज में, नगर में ये बात जाएगी कि इस स्कूल में अनपढ़ लोग नौकरी करते तो स्कूल की बड़ी बदनामी होगी, रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए इसको नौकरी से निकालो और किसी पढ़े लिखे आदमी को घंटा बजाने में रखो। उसे बेचारे को निकाल दिया, बेरोजगार हो गया। किसी पढ़े लिखे MBA वगैरह को लाकर घंटा बजाने में लगा दिया। उसने सोचा घर कैसे पाले, बच्चे कैसे पाले, क्या करें। तो उसने दोस्तों से सलाह की। दोस्तों ने मिलकर कहा कि स्कूल के गेट पर
चाय है, बर्गर है, समोसा है, ऐसी एक अच्छी दुकान खोली। उसने एक गुमटी लगा लिया। दोस्तों ने कहा कि देखो बड़े बड़े घरों के बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए क्वालिटी अच्छी रखना, चाहे मुनाफा कम हो। उसने क्वालिटी अच्छी रखी, धीरे धीरे दुकान चल निकली, नाम हो गया। गोमती से खोमचे से गोमती हो गया, गोमती से दुकान हो गई, दुकान से रेस्टोरेंट हो गया, और उसका तो ब्रांड हो गया। और ब्रांड इतना हुआ कि शहर में 4-5 जगह उसके आउटलेट्स खुल गए, फ्रेंचाइज होने लगी, बड़ा कोठी बंगला बन गया, BMW मर्सिडीज में चलने लगा, 1500 आदमी उसके यहाँ नौकरी करने लगा, उनका मालिक हो गया, कारोबार देने लगा। जिस स्कूल से निकाला था उस स्कूल को 50 वर्ष पूरे हुए तो गोल्डन जुबली मनाई गई। और स्कूल के मैनेजमेंट ने विचार किया कि चीफ गेस्ट किसको बनाया जाए। सभी लोगों ने कहा कि वो जो सेठ जी है ना समोसे वाले, भाई बड़े दानी है, देखो मंदिर बनवा दिए, धर्मशाला बनवाई, यहाँ दे दिया, वो कर दिया, बड़े परोपकारी है, बहुत बड़े कारोबारी है। तो लोग गए, उनसे बात की तो वो तैयार हो गए। स्कूल का बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, और फंक्शन होने के बाद वो चीफ गेस्ट बनाए गए, स्वागत हुआ, मंच पर बैठाया गया। जैसे यहाँ प्रदीप जी अनाउंस कर रहे हैं, तो वो सेठ जी के पास गए, कहा कि जी बाकी तो पता है हमको कि कितना बड़ा आपको कारोबार है, कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं, ये सारी बात तो है, लेकिन जरा परिचय देंगे तो आप पढ़े लिखे कितने हैं। उसने कहा सुनो, अगर पढ़ा लिखा होता तो घंटा बजा रहा हो। ये तुम्हारे बच्चे सब पढ़े लिखे होकर घंटा बजा रहे, सब कारोबार छोड़ते जा रहे हैं। और फलों का कारोबार हो, सब्जी का कारोबार हो, पान की दुकान हो, चाय की दुकान हो, नाई की दुकान हो, एक दिन तुम्हारे बच्चे इन सबके यहाँ नौकरी करेंगे। समझ रहे हो किसके यहाँ करेंगे? जो इन कारोबारों को करेंगे। एक सब्जी वाला भी दिन में 2 से 2,500-3 हजार रुपए कमा के ले जाता है, और दिमाग होता है तो आरती बन जाता है। इन बच्चों को जबरदस्ती ना पढ़ाओ, जो पढ़ने वाला है उसे जितना पढ़ सकता है पढ़ाओ, लेकिन अगर हिंदुस्तान को जीवित रहना है तो हिंदुस्तान के कारोबार पर भी तुम्हारा कब्जा चाहिए। अगर उनका कब्जा हो गया तो हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं रहेगा। केवल एक नारा हम लेकर कि ईरान मिस्र रोमा मिट गई सब जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये खुशफहमी में मत रहना, हस्ती मिटती नहीं है लेकिन सिमटती जा रही है, सिमटती जा रही है, सिमटती जा रही है। अरे हिंदुओं सावधान हो जाओ, सावधान हो। अब आगे आने वाला लोकतंत्र वोटों से चलेगा, वोटों की गिनती से चलेगा। जिसके वोट होंगे, अब वो महाभारत नहीं है। अगर महाभारत था तो दुर्योधन उसके पक्ष में 11 अक्षरों सेना आई, जनता का बहुमत उसके साथ था, लेकिन उस समय भगवान कृष्ण थे, कह दिया कि इससे डरने नहीं होगा। लेकिन आज निर्णय वोटों से होगा, जिसके वोट होंगे उसी का भारत होगा। अगर इस सनातन भारत को जीवित रखना है तो हिंदुत्व में जगना पड़ेगा, और सब दृष्टि से जगना पड़ेगा, चाहे जनसंख्या हो, चाहे कारोबार हो, चाहे अपना धर्म हो, चाहे अपनी संस्कृति हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी। आदरणीय महाराज श्री के उद्बोधन से हम सब लोग गौरवान्वित हैं। उन्होंने इस नववर्ष समारोह पर हम सबको नववर्ष की शुभकामना के साथ साथ अपना एक संदेश इस देश और समाज के निर्माण के लिए दिया है। हमारे मध्य में
एक पूज्य संत और पधारे हैं, मैं उनका भी परिचय करा दूं। पूज्य दयालु जी महाराज, आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं और दिल्ली प्रांत के वर्तमान में धर्माचार्य प्रमुख हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री दयालु जी महाराज हमारे मंच पर आए हैं, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूँ योगेश जी और सरदार राजेंद्र सिंह जी से उनका स्वागत करें। बाबा मस्ताना दीवाना घूमता कैसा जाता ताली बजा करके स्वागत करेंगे। यह जो मेला है ये पिछले 22 वर्ष पहले 2002 में प्रारंभ हुआ, क्योंकि हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। हमारे मथुरा में धार्मिक नगरी होने के बाद भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को अनेक सारे कार्यक्रम होटलों में होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर कोई कार्यक्रम हो, ऐसा एक मन में विचार करके हम सब लोगों ने मिलकर ये मेला प्रारंभ किया। यह 22वां मेला है। अब इस मेले के साथ साथ बहुत सारे मेले, बहुत सारे कार्यक्रम इस नववर्ष पर मथुरा में प्रारंभ होने शुरू हुए। एक अच्छे और सौभाग्य की बात है। हम चाहते हैं ये हर मोहल्ले में ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, क्योंकि इस नववर्ष का महत्व ये समाज को ध्यान में आना चाहिए। इस नववर्ष के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, इसी नववर्ष के दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, इसी नववर्ष के दिन विक्रमादित्य महाराज ने सब गुणों पर विजय प्राप्त करके विक्रीमी संवत की स्थापना की। इसी नववर्ष के दिन भगवती दुर्गा की नवरात्रि प्रारंभ होती है। इसी नववर्ष के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। इसी नववर्ष के दिन झूलेलाल जी की जयंती भी है। और एक विशेष बात, इसी नववर्ष के दिन दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का जन्म भी है। ऐसी अनेक सारी घटनाओं से यह नववर्ष जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा नववर्ष हम सब लोग आनंद के साथ मनाएं, इसलिए यह नववर्ष मेला प्रारंभ हुआ। आज यह मेला दोपहर 1 बजे से चल रहा है। 1 बजे भगवती दुर्गा का हवन हुआ मंच पर, और हवन के पश्चात यहाँ मेला प्रारंभ हुआ। इस मेला को 1 दिन का, लेकिन प्रतियोगिताएं हमने बहुत सारी इस मेले में रखी। उन प्रतियोगिताओं में 1200 छोटे छोटे बच्चे, 1200 उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया। उन सब बच्चों को हमने पुरस्कृत किया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इसको पुरस्कार हम देते हैं, लेकिन शेष जो बच्चे हैं उन सबको सांत्वना पुरस्कार देते हैं, जिससे उनके घर में इस हिंदू नववर्ष का संदेश जाएगा। तो ऐसा यह 1200 बच्चों ने प्रतियोगिताओं में 2 दिन भाग लिया है। उसमें से कुछ को पुरस्कार मिल गया है और कुछ को पुरस्कार आज हमारा जो पुरस्कार वितरण का एक काउंटर लगा हुआ है वहां से मिल रहा है। ऐसी ये 2 दिन का मेला था। और मेले की मैंने थोड़ी सी भूमिका यहाँ रखी है, क्योंकि 22 वर्ष पुराना मेला है और हमारी सांसद महोदया, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे मेले में पहली बार आई है। तो ऐसी हमारी मुख्य अतिथि आज के इस कार्यक्रम की हमारी लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से मेरा निवेदन है कि इस हिंदू नववर्ष पर आयोजित मेले में मथुरा की जनता को अपनी सुमधुर वाणी से लाभान्वित करने की कृपा करें। आदरणीय सांसद महोदया श्रीमती हेमा मालिनी जी, उनसे निवेदन करता हूँ आए और अपनी वाणी से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। ऐसी श्रीमती हेमा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतोष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अरे आगे लग जा भाई, आगे से। आज के नववर्ष मेला समिति में आए हुए आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय महामंडलेश्वर योगी जतेंद्र आनंद जी, श्री राजकुमार शर्मा जी, श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी, श्रीमती कमलेश अरोरा जी, शोभाराम शर्मा जी, डॉक्टर दीपा अग्रवाल और यहाँ पर आए हुए आप सभी भाइयों बहनों बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। ये नववर्ष मेला पिछले 22 साल से चलता आ रहा है और यही
जागरूकता करने के लिए कि आज का दिन ही नव वर्ष है। इट्स नॉट 1 जनवरी। 31 का हम लोग इंतज़ार करते हैं कि अभी पहला 1 जनवरी आने वाला है, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। तो वी ऑल शुड डू हैप्पी न्यू ईयर टुमारो, राइट? आज अंतिम दिन है वर्ष का। ये अवेयरनेस हम सबको होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। और ये कार्यक्रम आपने बहुत ही सुंदर भी बनाया है। मैं बच्चों के लिए भी मेला भी यहाँ पे चल रहा है, प्रोजेक्ट वो भी बहुत ही इंटरेस्ट है इस कार्यक्रम में, क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है बहुत ही पुरातन है। कहते हैं ना कि मानव जन्म लेना ही बहुत मुश्किल है, और कई सालों के बाद, कई युगों के बाद मिलता है। और वही बहुत ही आश्चर्य है कि मानव जन्म लेकर हम लोग इस धरती पर आते हैं। अगर हम हिंदू बनकर आए तो बहुत ही बड़ी बात है। इट इज द बिगेस्ट बोन एंड ब्लेसिंग कि आप हिंदू धर्म को अपना कर आप आगे बढ़ेंगे, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म बहुत ही पुरातन है, और आप देख सकते हैं कई क्षेत्रों में कई सालों पहले, कई वर्ष या कई युगों पहले ये ऋषि मुनियों ने साधना करके उन लोगों ने बहुत नए नए चीज़ों का आविष्कार किया है। वो सब हमारे हिंदुइज्म में ही है, और किसी रिलीजन में ये नहीं था। और आज पूरा विश्व हमारे हिंदुइज्म के बारे में समझने के लिए, जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। इसमें बहुत हर क्षेत्र में हम लोग बहुत कुछ किया है। इसे हम लोगों को समझना, इसके बारे में जानकारी रखना और अपने बच्चों को सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। हर चीज़ में मैं बोलूँगी, यहाँ तक कि इवन एंटरटेनमेंट आप सोचिए कि कला, नृत्य जो हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति इतने पुरातन है। जब हमारी संस्कृति, जब गाना, म्यूजिक, डांस है, इसके लिए मैं इस विषय में बोल रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं बचपन से मुझे नृत्य सिखाया गया है। हमारे हिंदू, स्पेशली साउथ में बच्चों को नृत्य और गाना जरूर सिंगिंग सिखाते हैं। कर्नाटक म्यूजिक, एनी म्यूजिक थेरेपी, क्योंकि उसमें पूरा भगवान के प्रति होता है। नृत्य भी मंदिर में किया जाता है, भगवान के लिए किया जाता है, फॉर द गॉड। आप कहते हैं कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन, वर्शिप इज थ्रू डांस, बिकॉज योर एंटायर बॉडी moves and then you are offering yourself to the Lord. So that is the thing. So I am very blessed कि मेरे माता पिता ने मुझे नृत्य सिखाया, और मैं आज पूरा विश्व में हमारे हिंदू सभ्यता की, हिंदू पुरातन जितने भी कहानियाँ हैं, पुरातन स्टोरीज है, उसके ऊपर मैंने नृत्य नाटिका बनाई है। लाइक आप दुर्गा अगर बात कर रहे थे, दुर्गा बैले मैंने किया है, राधा कृष्ण हो, द्रौपदी हो, यशोदा कृष्ण हो, और हर रूप में मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ी रही हूँ। यशोदा बनकर भी, मीरा बनकर भी, राधा बनकर भी, और इसके अलावा सावित्री जैसा एक बैले, जो सावित्री सत्यवान के बारे में कई लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते भी होंगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो कैसे यमराज को भी विन करके अपने पति को लेकर आए। तो दिस स्टोरी ज़्यादातर कोई बोलते नहीं है। दिस इज बीन रिटन बाय श्री अरविंदो। उन्होंने बहुत सुंदर सा बुक लिखा है सावित्री के ऊपर, उसके ऊपर भी मैंने नृत्य नाटिका किया है, जिससे कई लोगों को एक कहानी एटलीस्ट मालूम पड़ता है कि क्या है। और जब मैं दुर्गा डांस बैले करती हूँ तो दुर्गा माता जी का हम प्रे करेंगे, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग किसी का आता है थोड़ा बहुत वो बोल लेते हैं, है ना, इसके अलावा ज़्यादा नहीं मानता। लेकिन हमने क्या किया, बहुत रिसर्च करके उसके ऊपर, दुर्गा माँ बनने से पहले व्हाट इज शी, भगवान श्री शिव जी के साथ सती बनकर रहती है, उसके बाद उसका जन्म पार्वती बनकर होता है, उसके बाद भगवान शिव जी पार्वती को बताते हैं कि तुम साधारण नारी नहीं हो, तुम बहुत उससे ऊपर उठकर हो, तो उसके देन शी बिकम्स माँ दुर्गा। तो these are the stories when हम नृत्य नाटिका स्टेज
पर, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है और लोग कहते हैं कि इतना कुछ हमें सीखने को मिला, हमें जानने को मिला। उसके बाद वो अभी हम नवरात्रि अभी है, चल रहा है, शुरू हुआ ना नवरात्रि, कल से शुरू है। उसमें भी नव दुर्गा क्या है, तो कैसे हमारे एक एक चक्र के साथ मिलकर नव दुर्गा स्थापित होती है, तो उसके विषय में नव दुर्गा का रूप कैसा है एक एक, तो उसके बारे में भी हम नृत्य नाटिका के द्वारा मैंने बहुत कुछ किया है। ये आप साधु संत लोग, आप लोग बहुत कुछ प्रवचन करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत ही सुंदर आपको बोलना पड़ता है, लेकिन हम उसी चीज को 2 घंटे के अंदर नृत्य नाटिका द्वारा प्रस्तुत करते हैं। अब महाभारत को लेंगे तो उसमें भी द्रौपदी का रूप लेकर मैंने भी द्रौपदी भी बनकर मैंने वो भी किया। अभी हाल ही में मैं गंगा के बारे में, माँ गंगा देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, वो मालूम है उतना श्लोक वगैरह, लेकिन गंगा माँ का अवतरण कहाँ से हुआ, कैसा हुआ, उसके ऊपर फिर हमारा रिसर्च चलता है। एज अ डांसर बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है और हमें रिसर्च करने को मिलता है। एंड देन वो कई युगों से बहती आ रही है नदी गंगा, तो गंगा का क्या इम्पोर्टेंस क्या है, त्रिदेवों का स्पर्श लेकर गंगा माँ धरती पर आती है और उसको साधु संत सबने बोला कि आप हमारे यहाँ आप वापस धरती छोड़कर, भागीरथ का जो श्राप विमोचन कराया उसके बाद वो चाहती है कि मैं चली जाऊँ वापस, लेकिन सभी संतों ने कहा कि आप मत जाइए, आपको आप जैसे सलीमलेस कितना साफ निर्मल आप हैं वैसे कि वैसे ही आपको हम रखेंगे आगे भी, लेकिन वो चीज़ हम लोगों ने नहीं किया। टुडे गंगा है पोल्यूशन से भरपूर है, शी इज नॉट ऑलराइट, शी इज नॉट हैप्पी, तो इसके ऊपर भी हमने रिसर्च करके किया। तो ऑल दीज थिंग्स हैपेंस ओनली इन आवर हिंदुइज्म में, ये सब चीज़ बताया गया है, जिसको मैं अपने बारे में ज़्यादा बोलने को ये कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट टॉकिंग बिकॉज इट इज अबाउट हिंदुइज्म, व्हाट इज हिंदू। ये जानकारी होना सब लोगों को बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को मालूम तो है कि हम लोग फील वेरी प्राउड टू बी ए हिंदू, है ना, लेकिन कई लोगों को इसका इतना मालूम नहीं है, या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बहुत ही हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, लाइक टू बी वेरी मॉडर्न एवरीथिंग। बट एट द सेम टाइम मैं इतना कहूँगी कि जितने भी बच्चे आजकल के बहुत मॉडर्न बनना कोशिश करेंगे कि नहीं ये गलत है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा टाइड अप हो जाएंगे ऐसा, लेकिन जैसे जैसे वो भी बढ़ते जाएंगे, उम्र उनका होता जाता है ना, वो अपने आप दे विल कम बैक टू द रूट्स। कोई भी ऐसा इससे गलत इसमें जा नहीं सकता है। हर हिंदू हमेशा जो बॉर्न एज ए हिंदू he will go away from this earth also as a Hindu, that is definite sure, but बीच में थोड़ा सा इधर उधर जा सकता है, उनको वापस लेकर आना। ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं इसके जरिए बहुत सारे लोगों का अवेयरनेस भी होगा और सब लोग मिलकर बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं हमारे देश के लिए, हमारे इस बहुत ही सुंदर सा इस हिंदू धर्म के लिए। और मुझे आप लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में बुलाकर सम्मान किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आई स्पॉक बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी। सौभाग्य तो हमारा है कि आप हमारे मंच पर आई हैं, इसलिए हम गौरवान्वित हैं। मैं तो केवल 2 स्वरूपों की चर्चा कर रहा था आदरणीय हेमा जी के, मैंने जो देखे, लेकिन आज उन्होंने तो कई सारी चीजें बताई कि नहीं, गंगा के स्वरूप में, सावित्री के स्वरूप में, द्रौपदी के स्वरूप में कई सारी नृत्य नाटिकाएं उन्होंने तैयार की है। कितना गहरा उनका है, कितना अभ्यास करती है वो, इतना सारा अभ्यास और सबको याद रखना, सारे चरित्रों को अलग अलग, ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो माँ शारदा की उन पर विशेष कृपा है कि इतने सारे चरित्रों का अभिनय और उन अभिनय में उनका संवाद याद रखना, ये भी बहुत बड़ी विशेषता है। कोई साधारण हर महिला, हर स्त्री, हर पुरुष ऐसे याद नहीं कर सकता। तो बहुत
मैं पूज्य महाराज श्री और हमारी आज की मुख्य अतिथि हमारी लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से निवेदन करूंगा मंच पर जो उपस्थित है कि मां भगवती दुर्गा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर हमारे संगम वर्ष समारोह का उद्घाटन करने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री हेमा मालिनी जी और हमारे स्वागत को विशेष रखती मंच पर जिनको आवश्यक है वही आए। महाराज श्री को आगे लीजिए। संचार नहीं बन सके तो प्रेस और मीडिया के बंधु है, प्रेस फोटोग्राफर हमारे, उनसे भी निवेदन है कृपया हमारी व्यवस्था में सहयोग करते हुए फोटोग्राफी करेंगे तो अच्छा रहेगा, जनता को भी देखने को मिले। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम। हमारे मुख्य अतिथि हमारे सभी मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, विशिष्ट अतिथि मां भगवती दुर्गा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। कल मां भगवती दुर्गा की नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और उसकी पूर्व संध्या पर मां भगवती के दीप प्रज्वलन के साथ ही मेला का नववर्ष समारोह शुरू हो रहा है। ओम क्लीं मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शिवा नमस्ते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्व। योगी यतीन्द्रानंद जी महाराज पंचदश नाम जीवा खड़ा वहां से आप बोल रहे हैं, हमारे मंच पर विराजमान है। हम सबका सौभाग्य है कि आप हमारे इस मंच पर पधारे। महाराज श्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे, अध्यक्ष श्रीमती कमलेश अरोड़ा जी और इससे लगभग मेला समिति की मंत्री श्रीमती दीपा गौरी से निवेदन करता हूँ हमारी सांसद महोदया श्रीमती हेमा मालिनी जी का पटना और को स्मृति चिन्ह लेकर के स्वागत करने की कृपा करें। भैया जी ज्योति के द्वारा उनके आश्रम का भूमि पूजन हुआ। समस्याओं का समाधान उसी दिन होता है। तुम्हारा हाथ नहीं उठता, तुम्हारी प्रत्यात्मक क्षमता समाप्त हो गई, तुम्हारे देवी देवताओं का अनादर होता है, तुम देखते रह जाते हो। तुम्हारी संस्कृति का अनादर होता है, तुम बोलते नहीं हो। जिस दिन प्रतिकार करना शुरू कर दोगे, हाथ उठाना शुरू कर दोगे। इसलिए एक बार फिर से जय श्री राम। अब तुम्हारा हाथ तो उठता है पर ये वाला उठता है, ये देख रहे हो, इससे देश बड़ा प्रताड़ित रहा है। ये वाला हाथ नहीं चाहिए भाई, ये बटे हुए हिंदू का है। कोई जातियों में बटा है, कोई प्रांत में बटा है, कोई भाषा में बटा है, कोई किसी चीज में बटा है, कोई किसी चीज में बटा है। ये बटा वाला हाथ नहीं चाहिए, बजरंग बली की गदा वाला चाहिए। बोले जय श्री राम। अरे एक बार आवाज तो निकले। अभिनंदन करते हैं, सौभाग्य की बात है हमारे श्री मथुरा के लिए, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि श्रीमती हेमा मालिनी जी ऐसी अदाकारा जो सारे देश में जिनकी ख्याति है, वह दूसरी बार हमारे मथुरा के सांसद बनी है। ऐसी हेमा मालिनी जी हमारे मंच पर है, हमारा मंच उनके आगमन से धन्य है। और एक और उनकी विशेषता है, आप जो पहले पर्दे की अदाकारा तो है ही, सांसद तो हमारी है ही, लेकिन साथ साथ मेरे एक दो स्वरूप उनके और देखिए, आप में से बहुत लोग देखोगे राधा कृष्ण का जब नृत्य करती है तो ऐसा लगता है कि साथ साथ राधा भी उनमें विराजमान होंगे। ऐसे हमारी श्रीमती हेमा
वाल्मीकि का मैंने वो रूप भी देखा है, और मैंने एक और रूप की अदा देखी है। वो कौन सी अदा? भगवती दुर्गा के स्वरूप में मैंने उनको देखा है। मैं तो भगवती दुर्गा का पुजारी हूँ, और मेरे को आपने त्रिशूल लेके उनकी मैंने वो अदा देखी है। तो मैं ऐसी उस भगवती दुर्गा स्वरूप हेमा मालिनी जी को साक्षात सर्व वंदन करता हूँ, कोट कोट नमन करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद तो हमारे मंच पर पधारी है। हमारे आज के कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष श्रीमान इंजीनियर राजकुमार जी शर्मा जी एक बार खड़े हो जाएंगे, सभी मंच पर विराजमान है। उनका भी बहुत आभार, उन्होंने स्वागताध्यक्ष के रूप में इस मेले में पधारने की हमको अनुमति दी है। हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान शोभाराम जी शर्मा, आप प्रमुख समाजसेवी हैं और हमारे मेले में विशेष अतिथि के रूप में विराजमान है। साथ साथ आज रात्रि में नववर्ष समारोह के पश्चात एक कवि सम्मेलन इस मंच पर होने वाला है। कवियों की चौपाल हमने उसका नाम दिया है, राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन, राष्ट्रीय स्तर के कवि उसमें आने वाले हैं। उस कवि सम्मेलन के प्रायोजक श्रीमान शोभाराम जी तो दिखाने की ऐसे हमारे विशेष अतिथि मंच पर है। एक हमारे विशेष अतिथि और है डॉक्टर हरी कृष्ण जी, वो किसी विशेष काम से उनको जयपुर जाना पड़ा, रास्ते में कवि सम्मेलन के समय तक उनके आने की संभावना है। मैं उनके आने पर उनका परिचय कराने का प्रयास करूंगा। हमारे प्रतियोगिताओं के प्रायोजक भी वो भगवान आते हैं। आज के कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष श्रीमान इंजीनियर राजकुमार शर्मा जी का पटका वाको स्फूर्ति करके स्वागत कर दीजिए। अंकल हट जाओ, हट जाओ। कैमरा खींचना है तो पैसे तृतीय सवाल, तृतीय स्थान हिमांशी वंदन, तृतीय स्थान अग्नि। तृतीय सवाल है क्या यहाँ पर? हिमांशी वंदन तृतीय स्थान अग्नि। माननीय सांसद महोदय जी से मेरा निवेदन, ये अग्नि बताया कि मेले में कुछ लोग घोड़े की सवारी का भी आनंद ले रहे हैं। मेला पर्दे के पीछे झूले भी लगे हुए हैं, इसमें पूरा बड़े परिसर में मेला चल रहा है, तो सबका आनंद लोग ले रहे हैं। यह नववर्ष समारोह हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर जो इस समय यहाँ चल रहा है, इसमें मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, कल हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। हम अपने सब घरों में हिंदू नववर्ष पर भगवा पताका लगाए और कल पूरे दिन जो जहां जिसको मिलता है सब नववर्ष की एक दूसरे को बधाई दे। ये प्रचलन में आना चाहिए। हम सब इसको प्रारंभ करेंगे, रात से शुरू करेंगे कि कल का नववर्ष आपके लिए शुरू, और कल पूरे दिन श्री शोभाराम जी का स्वागत, श्री अजय अग्रवाल जी हमारे कोषाध्यक्ष और गंगाधर जी अरोड़ा से कोषाध्यक्ष, दोनों को निवेदन है कि वो पटका लाकर को स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करेंगे। पीछे से आगे पहुंच जाते हो, और पीछे से कैसे इतना आगे पहुंच जाते हो हमारा। मैं हमारी मेला समिति की सदस्य श्रीमती जमला शर्मा जी और डॉक्टर खुशी अग्रवाल जी, और डॉक्टर जमला देवी शर्मा जी से निवेदन करूंगा। हमारी मेला समिति के अध्यक्ष श्रीमती कमलेश शर्मा जी, उनका आगे चलता है। मैं सर्वप्रथम स्वागत कार्यक्रम के क्रम में
मैं आज के इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष श्रीमान इंजीनियर राजकुमार जी शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि पूज्य महाराज श्री का स्वागत स्मृति चिन्ह पटना वहां करके करने की कृपा करें। उनके साथ घनश्याम जी भी उनका सहयोग करें। ताली बजा करके स्वागत। अब एक बार जरा हाथ उठाकर जय श्री राम। हिंदुओं, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष पार्टी के प्रांतीय कार्यवाह ऐसा आपको टाइम है मेरे का मेले में सब है लेकिन इस भीड़ में क्या है वो तो कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। हमारे विधायक प्रचारक श्रीमान आनंद जी वो भी जिला पार्षद में है, पब्लिक भी देखती है। श्रीमान आनंद जी हमारे महाराज प्रचारक है। हमारे मेला समिति में 5 उपाध्यक्ष हैं, उसमें से 2 मंच पर है श्री घनश्याम सिंह जी जोशी मेला समिति का उपाध्यक्ष है और उत्तर प्रदेश सरकार का पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके आप सदस्य भी है। दूसरे श्रीमान ज्ञानचंद्र जी अग्रवाल आप व्यवसायी है और आप भी हमारी मेला समिति के उपाध्यक्ष है। तीसरे श्रीमान योगेंद्र शर्मा जी कहीं मेले में हो तो आगे आने की सेवा करेंगे। डॉक्टर CN ब्लू बालों मुझे सके हम पर मथुरा के लोग परिषद है वो भी हमारे उपाध्यक्ष है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारे मुख्य वक्ता मैंने जिनका परिचय कराया ऐसे पूज्य संत महामंडलेश्वर महाराज श्री योगी यतीन्द्रानंद जी महाराज के चरणों में निवेदन करता हूँ कि इस नव वर्ष 2080 की पूर्व संध्या पर लगने वाले इस नववें मेले में पधारी जनता जनार्दन मातृशक्ति सभी को अपने मुखारबिंद से इस नव वर्ष का महत्व और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए इस विषय पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। स्वागत कार्यक्रम के पश्चात मैं मंचासीन अपने विशेष अतिथियों का परिचय रहा हूँ। उससे पहले निवेदन है मंच के पीछे भी जो कार्यक्रम है वो फुल फिक्स टाइम क्या है? जरा सा भी लेट हो जाता ट्रोल पकड़ के ऊपर उठाएंगे। की पूर्व संध्या पर हमारा सबका मार्गदर्शन आपके द्वारा होगा। हमारे से आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हम सभी की सुपरिचित नहीं, केवल मथुरा की सुपरिचित नहीं तो पूरे देश के शरद पाने के लिए आपको बैठे हैं। ऐसी लोकप्रिय अदाकारा सुप्रसिद्ध सिनेगारिका धारण किया और संन्यास आश्रम में चला गया। चलिए मेरा ये सवाल रहा कि जिस समय महाराज श्री प्रचारक के वो 1980 में निकले, मैं 1984 में प्रचार करा, मैं कक्षा 9 में पढ़ता था तभी प्रचार करा और उस समय संघ की रचना में उत्तराखंड के सब मिलाकर के बोला जाता था पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप वाराणसी की तरफ प्रचार करें, मैं एटा में प्रचार करा और कभी कभी प्रचार करके छोटी सी पूरे पहुंची तो मेरी महाराज श्री से मुलाकात उस समय रही है। आपका मुख्य आश्रम ये हरिद्वार में है, योगी में भी है और दिल्ली में भी आपका आश्रम और अभी सौभाग्य की बात है। नमस्कार, मंगेश चतुर्वेदी और आप देख रहे थे अभी कि यहाँ पर नव संवत्सर का जो कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने स्वरूप करा है भगवान का स्वरूप करे हुए राम जी, कृष्ण जी, देवी माँ के और पता नहीं कितने स्वरूप लिए यहाँ पर बच्चे प्रतियोगिता में यहाँ पर भाग ले रहे हैं। और आपने अभी सुना हेमा मालिनी जी ने यहाँ पर दीप प्रज्वलन किया और इसी तरह आप देखते रहिए INBC न्यूज़ कैमरामैन ईशान के साथ विंदेश चतुर्वेदी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और काफी पब्लिक
शुरुआत की। प्रथम समूह समूह बाकी के अन्य लोग स्थान यहाँ से छोड़ने आ गए थे। फर्स्ट समूह समूह हर आदमी या प्रथम स्थान समूह बहुत बढ़िया सांस्कृतिक काम होते हैं यहाँ पर। ये कौन सा ग्रुप है आचार्य जी? इससे लोगों को पता लगे अरे ये कौन सा ग्रुप है इधर? कल से प्रारंभ हो समूह रहा है। ठीक है। ये मुख्य विषय यहाँ का ये रहता है कि शुभकामनाएं हम देते हैं सभी को इस नववर्ष की, और आशा करते हैं कि पूरा आपका ये नववर्ष शुभ में रहे।